This conference will now be recorded. नमस्कार। आयुर्वेद अध्ययन नांदेड़ की ओर से आयोजित व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल के सेशन में आदरणीय वैद्य प्रसाद कुलकर्णी सर ने हमें शोथ की सामान्य संप्राप्ति के बारे में, शोथ भी वात व्याधि कैसे है और शोथ की संप्राप्ति में सिराओं का क्या महत्व है, उस पर मार्गदर्शन किया था और कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते हम वहाँ पे रुके थे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आगे का पार्ट आज कंटिन्यू करें। धन्यवाद। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारम्भे तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो हम कल जो है वो शोध की सामान्य संप्राप्ति देख रहे थे कि चरक चिकित्सा स्थान का जो 12वां अध्याय है उसमें से 8वां शोध बाह्यः शिरः प्राप्य यदा कफासृक् पित्तानि सन्दूषयति इह वायुः तैः बद्धमार्गः स तदा विसर्ग उच्छेदलिंगम श्वयतुम करोति। तो उसका अन्वय हमने लगाया था कि यदा इह वायुः बाह्यः शिरः प्राप्यः, वात प्रकोप होना ये शोथ में अवश्यम भावी घटना है। बिना वात प्रकोप के शोथ होगा ही नहीं, या फिर पित्तज शोथ हो, कफज शोथ हो, सन्निपातज शोथ हो, कोई भी शोथ हो, लेकिन उसमें सबसे पहले वात प्रकोप होना आवश्यक है। यदा इह वायुः बाह्यः शिरः प्राप्यः, तो हमने देखा था कि शोथ ये भी एक प्रकार से वात व्याधि ही है। वैसे देखा जाए तो हर एक व्याधि वात व्याधि है, क्योंकि दोषों को खुद की गति है ही नहीं। पित्त के मॉलिक्यूल को, कफ के मॉलिक्यूल को खुद की गति है ही नहीं, तो फिर कौन उस मॉलिक्यूल को स्थान संश्रय तक लेके जाता है? वायु ही लेके जाता है। तो इन ऑल काइंड ऑफ पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट, either there is a direct involvement स्वतंत्र वात प्रकोप, और there is an indirect involvement of वायु परतंत्र वात प्रकोप। तो वात शमन की चिकित्सा हमको हर व्याधि में करनी पड़ती ही है। वो हम जानबूझकर करते हैं या अनजाने में करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमको उसका विचार संप्राप्ति में तो करना ही पड़ता है। इसीलिए हमने देखा था कि शोथ में यदा इह वायुः बाह्यः शिरः प्राप्यः, इसका ये जो पहला इवेंट है उसका महत्व है। देहे श्रोताओं से रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बलि, ये जो वात व्याधि की सामान्य संप्राप्ति है, इसमें अभी क्या हो रहा है? देहे बाह्यः शिरः रिक्तानि पूरयित्वा अनिलो बलि। बाह्य शिरा अभी रुक्षादि गुणों की हो रही है। बाह्य शिराओं में अभी रुक्ष, लघु, शीत, खर ऐसे गुणधर्म बढ़ रहे हैं, और ऐसे गुणधर्म बढ़ने के बाद उस शिराओं से जब अभी वायु का वहन हो रहा है, तो इस रुक्षादि गुणों के कारण वायु के गति को अवरोध हो गया है। यदा इह वायुः बाह्यः शिरः प्राप्य, तो शिरा का यहाँ पे शिरा शब्द क्यों आया, ये भी हमने कल थोड़ा सा उस पर विवेचन किया था कि उन्होंने स्त्रोतस क्यों नहीं लिखा, उन्होंने धमनी क्यों नहीं लिखा, उन्होंने और कोई अन्य वेसल का नाम क्यों नहीं लिखा, उन्हें अन्य कोई धातु अवकाश का नाम यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, उन्होंने शिरा ही लिखा। आगे पूर्व रूप भी उन्होंने शिरा की ही बताए, शिराणाम आयाम दबथुः। तो शोध की संप्राप्ति में शिरा का इन्वॉल्वमेंट होना ये दूसरा इवेंट है। ये संप्राप्ति कहाँ पे हो रही है? शिरा में हो रही है। यदा वायुः बाह्यः शिरः प्राप्य, तो हमने देखा था कल कि शिरा ये तो रक्त की उपधातु है, रक्त और मेद के स्नेह भाव से वो उत्पन्न होती है, मृदु पाक से वो उत्पन्न होती है, और वो उपधातु होने के कारण वो गति विवर्जित है।
यानी जब जब रक्त दृष्टि होगी तो उस रक्त दृष्टि का फाइनल डेस्टिनेशन सिरा ही होंगे, उसका फाइनल मैनिफेस्टेशन सिरा के माध्यम से ही होगा। रक्त दृष्टि की लक्षणों की उत्पत्ति सिराओं के द्वारा ही होगी, ऐसा होता ही है। तो ये गति विवर्जित भाव जो सिरा और मेद से उत्पन्न है और जो मांसधरा कला में एम्बेडेड है, मांस धातु में एम्बेडेड है, ऐसी सिरा, तो उस सिरा में क्या हो रहा है अभी, यदा इह वायु बाह्यः सिरा प्राप्त। और आपने देखा था ये सिरा फंक्शन कैसे करती है, ये सिरा उपस्नेह न्याय से फंक्शन करती है। वो ऐसा कुछ क्या बोलते हैं उसको, एकदम से हार्ड पाइप नहीं है, वो इलास्टिक पाइप है, मृदुपाक के कारण, मेद के स्नेह भाव के कारण। तो उसमें से जो भाव पदार्थों का वहन होता है, वो भाव पदार्थ उपस्नेहन न्याय से एडजेसेंट एरिया में, एडजेसेंट धातुओं में भी एब्सॉर्ब किए जाते हैं। जैसे बगीचे में हम पौधों को पानी देते हैं, तो पौधों का पानी देते समय उसके बीच बीच में भी कुछ क्या बोलते हैं उसको, घास उभर कर आती है। वो घास क्यों आती है, हमने उसको तो, घास को तो हमने पानी नहीं दिया, फिर भी वो आती है, क्योंकि वो पाइप जाते समय कुछ कुछ पानी एब्सॉर्ब होता है सॉइल में। उसी प्रकार सीरा जो है, देखिए सीरा क्यों है, धातुओं के पोषण के लिए, करने के लिए सीरा है, लेकिन हर एक शारीर भाव के लिए कुछ ना कुछ वेसल शरीर में है ही नहीं। महत्वपूर्ण भावों के लिए ही शरीर में कुछ वहन यंत्रणा है, फिर अन्य भावों का पोषण कैसे होगा, तो अन्य भावों का पोषण इस उपस्नेहन न्याय से ही होगा। इसलिए सीराओं का उपस्नेहन न्याय ये इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी में। प्राकृत रक्त धातु रहेगा तो उस प्राकृत रक्त धातु के पोषण अंश एडजेसेंट धातुओं में, एडजेसेंट सेल में एब्सॉर्ब हो जाएंगे और उनका नरिशमेंट होगा। लेकिन अगर ये रक्त दुष्ट है, पित्तानुभूति, पित्ताभिभूत है, तो क्या होगा, तो वही उष्ण तीक्ष्ण रक्त, दुष्ट दुष्ट रक्त वो सीरा से जब वहन करेगा तो वही दुष्ट रक्त एब्सॉर्ब किया जाएगा एडजेसेंट एरिया में, और उसी कारण वो एडजेसेंट एरिया भी दूषित होगा, उसमें भी रक्त दुष्टि की, पित्त दुष्टि की लक्षण मिलेंगे। तो ये उपस्नेहन न्याय सिराओं का वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं यदा इह वायु बाह्यः सिरः प्राप्य, केवल सिरा नहीं कहा उन्होंने, चलो हमने सिरा भी समझ में लिया, यहाँ पे उन्होंने संप्रप्ति में, सामान्य संप्रप्ति में बाह्यः सिरः ये शब्द लिखा। तो ऐसा सवाल दिमाग में आता है, तो क्या केवल शोध की संप्रप्ति बाह्य सिरा में स्थान संश्रय करने से ही होती है क्या, यदा इह वायु बाह्यः सिरः प्राप्य? हमने तो देखा था कि उच्छेद मात्रम शोधम, जब जब दोष संचय से उच्छेद होगा तो उसको हम शोध कहेंगे। तो क्या केवल बाह्य होगा? नहीं नहीं, वो तो आभ्यंतर भी हो सकता है। तो अर्थापत्ति तंत्र युक्ति लगाकर यदि ये यहाँ पे हम ये भी जान सकते हैं कि जैसा यदा इह वायु बाह्यः सिरः प्राप्य है, उसी प्रकार यदा इह वायु अभ्यंतर सिरः प्राप्य, ऐसी भी पैथोलॉजी होती है। उन्होंने केवल एक पैथोलॉजी का वर्णन किया, यदा इह वायु बाह्यः सिरः प्राप्य। उसी प्रकार हमको क्या जानना है, किस अनुक्त पे चिंतन करना है, यदा इह वायु अभ्यंतर सिरः प्राप्य। जो अभ्यंतर सिराएं हैं, जो बाह्य नहीं है। देखिए बाह्य शब्द का महत्व क्या है, बाह्य शब्द का अर्थ क्या है, वो उन्होंने ऊपर का जो श्लोक है
श्लोक नंबर 7 जो है आगंतु के हेतु जो वर्णित किए हैं उसकी टीका में चक्रपाणि जी ने लिखा है। तो बाह्यः इति अगंभीराः एतेन गंभीरात्वक दूषकत्वं तो श्रोतस्य न भवति। आगंतु हेतु के बारे में वो लिखते हैं कि बाह्यः इति अगंभीराः, तो अगर ऐसा है तो ये पैथोलॉजी अभ्यंतर में भी हो सकती है। यदा इह वायु अभ्यंतर सिरा प्राप्य, प्राण वह स्रोतस में वो वायु ने प्रकोप कर दिया और वहां पे दोष संचय करके उच्छेद उत्पत्ति कर दी। अभ्यंतर मज्जावह स्रोतस में उस वायु ने प्रकोप कर दिया और उसके कारण दोष संचय के कारण मज्जावह स्रोतस में उच्छेद आ गया, हो सकता है। इसीलिए चरक सूत्र स्थान का जो 11वां अध्याय है जहाँ पे रोग मार्ग बताए हैं वहां पे 2 प्रकार के शोध है। देखिए चरक सूत्र स्थान 11वां जो अध्याय है श्लोक नंबर 49, वहां पे रोग मार्ग के व्याधि दिए हैं। अभ्यंतर रोग मार्ग में कौन से व्याधि होती हैं? बाह्य रोग मार्ग में, मध्यम रोग मार्ग में। पेज नंबर 77। तो उसमें देखिए तत्र गंड पीड़का अलची चर्म कील अधिमांस मशक कुष्ठ व्यंगादयो विकाराः बहिर्मार्गाश्च विसर्प शयथु गुल्म अरुषो विद्रदियादयाः शाखानुसारिणो भवन्ति रोगाः। और आखिर में उन्होंने अभ्यंतर रोग मार्ग के व्याधियों का वर्णन किया। ज्वर अतिसार छर्दी अलसत विसूचिका कास श्वास हिक्का अनाह उदरप्लीहादयो अंतर्मार्गजाश्च विसर्प श्वयतु गुल्मार्षो विद्रदियादया कोष्ठानिसारिणी भवन्ति रोगाः। तो विसर्प श्वयतु गुल्मार्षो विद्रधि बाह्य रोग मार्ग में भी है और ये विसर्प श्वयतु गुल्मार्ष विद्रधि अभ्यंतर रोग मार्ग में भी है। श्वयथु बाह्य रोग मार्ग में भी है, श्वयथु अभ्यंतर रोग मार्ग में भी है। अभ्यंतरतः भी श्वयथु हो सकता है। तो हमको ऊहन क्या करना है कि यदा इह वायु बाह्यासिरा प्राप्य जैसे है उन्होंने वर्णन किया है, उसी प्रकार यदा इह वायु अभ्यंतर सिरा प्राप्य, हर एक पैथोलॉजी में ऐसा हो। तो फिर सवाल उत्पन्न होगा कि सामान्य संप्राप्ति में फिर आचार्यों ने बाह्य ही सिरा का वर्णन क्यों किया? वहां पे बाह्य शब्द क्यों लिखा? अबाह्या च अभ्यंतर च ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ज्यादातर क्लिनिकल कंडीशन में ज्यादातर रुग्ण हमारे पास आएंगे तो कैसे आएंगे? हाथ पैर पे सूजन आ गई है, चेहरे पे सूजन आ गई है, ये दृश्यमान शोथ है, ये आविष्कृततम शोथ है, इसका प्रिवेलेंस ज्यादा है, जो रुग्ण संवेद्य बात है। इसलिए उसका वर्णन उन्होंने कर दिया। रुग्ण को तो पता नहीं है अभ्यंतर स्रोतस में क्या हो रहा है, अभ्यंतर सिराओं में क्या हो रहा है, ये तो वैद्य ने खुद से अनुमान करना है। तो जो आविष्कृततम बात है, जो दृश्यमान बात है, उसका ही मेजोरिटीली वर्णन है। और इसको बेस रखते हुए हमको अनुक्त का भी चिंतन करना है। यदा इह वायु बाह्यः सिरः प्राप्य, उसी प्रकार यदा इह वायु अभ्यंतर सिरः प्राप्य, क्या होता है? यदा ही वायु बाह्यः सिरः प्राप्य, प्राप्य प्राप्त करके, बाह्यः सिरः जब ये वायु, यानी उसका तात्पर्य क्या हो गया कि सिरा जो है, जो रक्त धातु की उपधातु है, जो मृदु पाक से निर्मित है, वो सिरा में अभी हमने देखिए चरक सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में जो श्लोक देखा था वात प्रकोप का, वो श्लोक निकालिए तो ये विषय और समझ में आएगा। पेज नंबर 79, चरक सूत्र 12 सूत्र क्रमांक 7, उसमें वात प्रकोप क्या होता है। जब वात प्रकोप हमने देखा तो इस श्लोक का विवेचन किया था। फिर से एक बार वो श्लोक देखेंगे जो श्लोक नंबर 7 है, ऊपर से जो 5वीं लाइन है,
वात प्रकोपणानि खलु वृक्षकराणि शरीराणां लघुकराणि शरीराणां शीतकराणि शरीराणां दारुणकराणि खरकराणि विषदकराणि सुषीरकराणि शरीराणाम्। वात प्रकोपणानि, जो वात प्रकोपक द्रव्य है उनका सेवन करने से, वात प्रकोपक आहार विहार से क्या होता है? वायु पे डायरेक्ट इंपैक्ट होता है क्या? नहीं। शरीराणाम ऐसा लिखा है, शरीर रुक्ष होता है, शरीर लघु होता है, शरीर खर होता है, शरीर सुशीर होता है, शरीर विशद होता है, शरीर होता है। अभी क्या हो रहा है? अभी सीरा हो रही है। तो वात प्रकोपणानि खलु वृक्षकराणि सीराणाम लघुकराणि सीराणाम शीतकराणि सीराणाम दारुणकराणि खरकराणि विषदकराणि सीराणाम। इस वात प्रकोप के कारण सिरा जो है उनमें अभी रुक्षता, लघुता, शीतता, खरता, सुशीरता, विशदता बढ़ रही है। उनका जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेक्सचर जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? वात प्रकोप के कारण। ऐसा होगा तो क्या होगा फिर आगे? इसी श्लोक में, 7वें श्लोक में क्या लिखते हैं फिर? तथा विधेषु शरीरेषु वायुः आश्रयं गत्वा अप्ययमानः प्रकोपम आपद्यते। तथा विदेशु शरीरेषु, तथा विदेशु शरीरेषु यानी क्या? ऐसे शरीर में जो रुक्षकराणि, लघुकराणि, शीतकराणि, खरकराणि, विशदकराणि शरीराणाम ऐसा बना है, ऐसे शरीर में तथा विदेशु शरीरेषु वायुः आश्रयं गत्वा। आश्रयम का एक अर्थ है आश्रय को जाना, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा अर्थ क्या है आश्रय का? उसकी गति कम होना, उसकी गति कम हो जाना वायु की। और अप्ययमान, और ये रिपीटेड हो जाता है, उसकी गति ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाना, और ये गति और ये प्रोसेस रिपीटेडली हो जाना, इसको क्या कहते हैं? प्रकोपम आपद्यते। इसको ही प्रकोप कहते हैं। वात प्रकोप यानी वायु शरीर में 25 ml है, वो 50 ml हो जाना, उसकी क्वांटिटी बढ़ना। क्वांटिटेटिव वृद्धि अपेक्षित नहीं है वात प्रकोप में। ये हम क्यों ले रहे हैं फिर से एक बार, अगर किसी को नया विचार लगे, इसलिए हम फिर से ले रहे हैं कि वात प्रकोप यानी वायु की क्वांटिटेटिव वृद्धि नहीं है। वात प्रकोप यानी वायु की गुणतः भी वैसे वृद्धि नहीं है। वात प्रकोप यानी क्या? तथा विधेषु शरीरेषु वायु आश्रयं गत्वा आप्ययमानः। उस शरीर में, शरीर से फिरते हुए उस वायु के गति को अवरोध उत्पन्न हो जाना, और वो अवरोध के साथ जब वायु की गति होती है तब उसको वात प्रकोप कहते हैं। तो हमारी ओरिजिनल संप्राप्ति क्या है? यदा इह वायु बाह्यः शिरः प्राप्य। तो क्या हो रहा है अभी? शिरा रुक्ष, शिरा लघु, शिरा शीत, शिरा जो है वो खर विशद गुण की हो रही है। अब जब तथा विधेषु शिरेषु, अब उस शिरा में से जब वायु की गति होगी, आश्रयम गत्वा अप्ययमानः, तो उस रुक्षाधि गुण धर्मों के कारण जो अभी शिरा में बड़े हैं, तो उसके कारण उस वायु के गति को अवरोध उत्पन्न होगा, और वायु की गति ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी। जो अव्याहत गति होनी चाहिए वायु की, वो अभी व्याहत हो जाएगी। ऐसा होगा तो उसको हम यदा इह वायु बाह्यः शिरः प्राप्य ऐसा कहेंगे। तो इतनी बड़ी पैथोलॉजी उन्होंने एक सेंटेंस में लिख दी, यदा इह वायु बाह्यः शिरः प्राप्य। तो हम बहुत कैजुअली पढ़ते हैं,
क्या होता है कि शिराओं में वात प्रकोप होता है, शिराओं में वायु का गुण बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ तो हम समझते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। इतनी बड़ी पैथोलॉजी वहां पे हो रही है। यदा इह वायु बाह्यः शिरः प्राप्य, अब उसके बाद क्या होगा, ये तो एक इवेंट हो गया। हेतुओं के कारण वात का प्रकोप हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, शिराओं में हो रहा है। और कौन सी शिराओं में हो रहा है, मेजोरिटीली उनका वर्णन है बाह्यः शिरः। वात का प्रकोप हो गया तो क्या होगा आगे, कफ अश्रु कपित्तानि संदूषयति। तो ये सेकंड स्टेज है पैथोलॉजी। कफ अश्रु कपित्तानि संदूषयति, जो हेतुओं में क्षार, अम्ल, लवण, गुरु और विरुद्धहार है, तो ऐसे हेतुओं के कारण कफ, पित्त और रक्त, इनकी दुष्टि होनी है, इनकी दुष्टि होती है। और सीराओं में ये पैथोलॉजी हो रही है। सीरा जो है वो रक्त धातु की उपधातु है, तो इसका मतलब रक्त धातु की इन्वॉल्वमेंट तो इसमें होती ही है, चाहे कौन सा भी शोथ हो, पित्तज हो, वातज हो, कफज हो, उसमें रक्त धातु की इन्वॉल्वमेंट कम ज्यादा मात्रा में होनी ही है, इसलिए उन्होंने रक्तज शोथ का वर्णन नहीं किया। यानी कफज और पित्तज का वर्णन किया, लेकिन रक्तज का वर्णन वहां पे उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि रक्त धातु की इन्वॉल्वमेंट तो है, पित्तज शोथ रहेगा तो वो ज्यादा रहेगी, लेकिन ऐसा उसका मतलब ये नहीं कि वो कफज और वातज में कम रहेगी, नहीं, हर जगह पे रहेगी। कप अश्रुक पित्तानि संदूषयति, ये अभी प्रकोपित हुआ वायु क्या करेगा, जिसकी वायु की गति अब ऑब्स्ट्रक्टेड हुई है, अभी वो आइदर कफ मॉलिक्यूल और पित्त मॉलिक्यूल को ख वैगुंडिक के जगह पे लॉन्च कर देगा। एक कफ का मॉलिक्यूल, वो जो ख वैगुण्य है सिरा में उत्पन्न हुआ, वहां पे उसको वो जाके बैठाएगा। अगले सर्कुलेशन में अगला कफ का मॉलिक्यूल उस ख वैगुण्य जगह पे बैठाएगा। तीसरे सर्कुलेशन में और एक तीसरा, ये रिपीटेडली 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 हो जाएगा। अणु ही प्रथमम भूत्वा पश्चात रोगाः विवर्धते। एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, ऐसा खवैगुण्य की जगह पे लॉन्च होते रहेगा। देहे स्त्रोताओं से रिक्तानी पूरयित्वा अनिलो बलि, यहाँ पे वायु किसका पूर्ण करेगा, कफ का मॉलिक्यूल का अगर वो ख वैगुण्य के जगह पे पूर्ण कर रहा है तो कफज शोथ की निर्मिति होगी। पित्त के मॉलिक्यूल को अगर वो वहां पे लॉन्च कर रहा है, वहां पे उसको पूर्ण कर रहा है, तो पित्तज शोथ की निर्मिति। ये सिंपल है, लेकिन उससे पहले ये कॉमन पैथोलॉजी हो रही है, वात प्रकोप शिराओं में हो रहा है और कफ पित्त अश्रुक इनकी दुष्टि हो रही है। कफ अश्रुक पित्तानि संदूषयति, और प्रकोपित हुआ वायु आइदर कफ के मॉलिक्यूल को या फिर पित्त के मॉलिक्यूल को ख वैगुण्य की जगह पे स्थान संशुरित कर रहा है। एक बार पूरा सब कफ मॉलिक्यूल, एक बार पूरा पित्त मॉलिक्यूल वहां पे बैठा दिया, ऐसा नहीं होता। एक एक मॉलिक्यूल हर एक सर्कुलेशन में, जब वायु की गति सिरा से होती है तो पहला जो रस रक्त संवहन होगा उसमें से दूषित पित्त मॉलिक्यूल वहां पे जाके बैठेगा। अगले सर्कुलेशन में फिर एक बार मॉलिक्यूल वहां पे जाके बैठेगा, तीसरे सर्कुलेशन में और एक बार मॉलिक्यूल वहां पे जाके बैठेगा। ये इमेजिन कर लीजिए, इस प्रकार से होता है। और ऐसा होने के बाद क्या होगा फिर आगे, तदाह तैहि बद्ध मार्गम, तदाह तैहि बद्ध मार्गम। फिजियोलॉजिकली शिराओं में से भाव पदार्थ का वहन होने के लिए अव्याहत वात गति होना आवश्यक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वायु आइदर कफ या पित्त, इनके मॉलिक्यूल को ख वैगुण्य की जगह पे लॉन्च कर दे रहा है। तो उस स्थान संश्रय पे कफ के मॉलिक्यूल जाके बैठ रहे हैं या फिर पित्त के मॉलिक्यूल जाके बैठ रहे हैं, इसी कारण वायु की गति को और अवरोध
उत्पन्न हो रहा है और शिरा से जो वहन कर रहा है, तो आइदर कफ के कारण, कफ के मॉलिक्यूल वहां पे बैठे हैं तो कफ के कारण, या फिर पित्त के कारण वायु अवरोध तदाह तैहि मार्गम, और इससे ही उस अवरोधजन्य आवरण संप्राप्ति की निर्मिति हो रही है। तदाह तैहि बद्ध मार्गम, आइदर कफावृतवात और पित्तावृतवात, ऐसा पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट वहां पे हो रहा है। तदाह तैहि बद्ध मार्गम, उस बद्ध मार्ग की टीका देखिए क्या लिखा है चक्रपाणी जी ने। बद्ध मार्ग इति आवृत्त मार्ग, वायु के गति को कफ के मॉलिक्यूल के कारण अवरोध उत्पन्न हुआ, कफावृत वायु, या फिर पित्त के मॉलिक्यूल के कारण अवरोध उत्पन्न हुआ, पित्तावृत वायु। और ये पूरी पैथोलॉजी कहाँ पे हो रही है? ये सार्वदेहिक हो रही है क्या? नहीं, बाह्य शिरा प्राप्त। ये पूरा इवेंट, ये पूरा भारत पाकिस्तान युद्ध कौन से बॉर्डर पे हो रहा है? बाह्य शिरा प्राप्त। तो उस जगह पे वो हो रहा है। वो अन्य किसी जगह पे होता तो यही इवेंट दूसरा लक्षण उत्पन्न होता। वो महास्रोतस में होता तो क्या होता? गुल्म हो जाता या अन्य कोई व्याधि उत्पन्न होता। ये इवेंट बाह्य शिरा में हो रहा है, इसीलिए वहां पे शोथ है, इसीलिए वहां पे मैनिफेस्टेशन उच्छेद स्वरूप है। नहीं तो अन्य कोई तो व्याधि, हेतु है तो वो है, हेतु तो कॉमन ही है, दोष प्रकोप भी वही है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या बदल गया है? यहाँ पे स्थान बदल गया। स्थान बदल जाने से व्याधि की अभिव्यक्ति बदल गई, उच्छेद स्वरूप उसको प्राप्त हो गया। तो तदाह तैहि बद्ध मार्गम, वो करने से इधर कफावृत वायु या फिर पित्तावृत वायु की निर्मित हो सकती है। देखिए, यानी उसका इसका तात्पर्य क्या होगा कि शायद कफावृत वायु के लक्षणों की निर्मिति भी वहां पे हो सकती है। जैसे चिकित्सा स्थान का जो 28 अध्याय है, हमने आवरण देखते समय वो देखा था कि मूर्त आवरण क्या है, अमूर्त आवरण क्या है। हाँ, उस पर अभी ज्यादा विवेचन नहीं करेंगे, लेकिन ये जो चिकित्सा स्थान अध्याय 28, उसमें श्लोक नंबर 63 जो है, पेज नंबर 619, उसमें वो कहते हैं कफावृत वायु के लक्षण में शैत्य गौरव शूलानि कट्वाद्य उपशेयवादिकम रंगना शोषण कार्य, या पित्तावृत रहा तो कफावृत रहा तो 61 में वो कहते हैं लिंगम पित्तावृते दाह तृष्णा शूलम ब्रह्मस्तता कटुअम्ल लवण उष्णैश्य विदाह शीतकारिता। शायद वहां पे उत्पन्न हो गए कब? तदाह तैहि बद्ध मार्ग। पित्त के मॉलिक्यूल अगर वायु के गति को अवरोध कर रहे हैं तो पित्तावृत वायु के लक्षण उत्पन्न होंगे, और कफ के मॉलिक्यूल अगर अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तो कफावृत वायु। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कफ और पित्त ये दोनों मॉलिक्यूल अवरोध कर रहे हैं, कफ पित्तावृत वायु, ऐसी भी अवस्था शायद हो सकती है कई कई बार। फिर आगे क्या होगा? तदाह तई बद्ध मार्गम होने से आगे क्या होगा? विसर्पन स उच्छेद लिंगम श्वयतु करोति। विसर्पन स उच्छेद लिंगम श्वयतु करोति। क्या हो रहा है? वायु के गति को शिराओं से जब वो वहन कर रहा है तो आइदर कफ या फिर पित्त से उसको अवरोध हो रहा है। ये जो बद्ध मार्ग है, ये जो आवृतत्व है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये 100% नहीं होता, यानी 100% ब्लॉक, ऐसी अवस्था नहीं होगी। वायु की गति उसी कंडीशन में भी आगे प्रोपेल हो रही है, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो रही है।
वो अवरोधजन्य हो रही है। अभी वायु खुद ही स्वयंभू भगवान है, प्रेरक है। अगर उसके गति को किसी ने अवरोध किया तो वो क्या चुप बैठेगा? क्या वो नहीं चुप बैठने वाला। वो क्या करेगा? वो अवरोध जिस मॉलिक्यूल के कारण हुआ है उसी मॉलिक्यूल को वहां से उठा के दूर फेंकने की कोशिश करेगा। वो अवरोध जिन कारणों से हुआ है उस कारणों को वो ढकल कर पूरी तरह फिर से अव्याहत गति स्टैब्लिश करने की नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रक्रिया, नेचुरल प्रयत्न वायु करेगा। क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी में अव्याहत गति होनी चाहिए। आप अभी यहाँ पे कफ या पित्त के कारण उसकी गति को अवरोध उत्पन्न हुआ है, तो जिन मॉलिक्यूल के कारण, जिन दोषज मॉलिक्यूल के कारण यह अवरोध उत्पन्न हुआ है, वो अवरोध दूर करने की कोशिश ये ट्रिमेंडस स्पीड वाला वायु करेगा। इसी कारण जो वो दोष संचय है, जो बद्ध मार्ग करता है, वो दोष संचय उस जगह से, स्थान संश्रय की जगह से थोड़ा सा उसका डेविएशन हो जाता है और ये वायु की गति के कारण वो स्पेसिफिक एरिया इलिवेटेड लगता है। इलिवेशन वहां पे उत्पन्न हो जाता है। बाह्य सिरा की जगह पे इलिवेशन की उत्पत्ति हो गई। ये इलिवेशन की उत्पत्ति, ये उत्छेद की उत्पत्ति क्यों हो गई? क्योंकि वायु की गति को अवरोध उत्पन्न हुआ और वायु वो दोष संचय, वो अवरोध जिन कारणों से उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने की कोशिश अब कर रहा है और इसी कारण वहां पे उस उच्छेद की निर्मित हो गई। अगर वायु इस प्रक्रिया में कामयाब रहा तो वहां पे उच्छेद की निर्मित नहीं होगी। वो दोष संचय फिर वायु दूसरी जगह पे लेके जाएगा और शायद दूसरी व्याधि कोई तो निर्मित करेगा या फिर वो कफ पित्त सर्कुलेशन में आके उसका पचन कर देगा। लेकिन वो वैसा नहीं सक्सेसफुल रहा तो वहां पे वो उच्छेद की निर्मित करेगा। ये उच्छेद क्यों होगा? वो दोष संचय ऊपर एलिवेट हो जाएगा, वायु को अपने अवकाश के लिए, अपने गति के लिए और ज्यादा स्पेस मिल जाएगी। ये वायु की गति ही है, वायु की स्पीड ही है, ये वायु का खुद की शक्ति ही है। इसी कारण इस दोष संचय को उसने इलिवेशन स्वरूप दिया है और इसी कारण वहां पे उच्छेद आया है। उच्छेद लिंगम श्वयथुम करोति। और ये उच्छेद लिंग उत्पन्न होना यही शोथ का अव्याभिचारी लक्षण है। अव्याभिचारी लक्षण है। देखिए वो चक्रपाणी जी ने भी वहां पे कहा है, उच्छेदेन अव्याभिचारिणा लिंगत इति उच्छेद लिंगः। इट इज द कार्डिनल साइन of Shvayathu, of Shothu, that there is Utthed. And why there is Utthed in the Shotha and why not in other pathologies? Because यहाँ पे वायु उस दोष संचय को अपनी जगह से हटाने की कोशिश कर रहा है और उस प्रयास में वहां पे उच्छेद की उत्पत्ति हो रही है। वहां की जो बाह्य सिराओं की जो ऊपर की त्वचा है वो थोड़ी सी अभी क्या हो रही है, उसमें उच्छेद मात्र लक्षण उत्पन्न हो रहा है। और इसी कारण जब ये दूषित पित्त कफ बाह्य सिराओं के माध्यम से वहन करते हैं तो इन दोषों के कारण उन सिराओं का प्रसरण हो जाता है। इसीलिए देखिए इसी अध्याय में जो पूर्व रूपों का वर्णन है, श्लोक नंबर 10, उसमें उन्होंने क्या कहा? उष्मा तथा स्याद्भवतु सिराणाम आयाम। सिराणाम आयाम इस प्रकार का पूर्व रूप दिखता है। वो पूर्व रूप क्यों दिखता है? क्योंकि अभी दूषित पित्त, दूषित रक्त उन बाह्य सिराओं से वहन कर रहे हैं और इन दोषों के कारण उस सिराओं का प्रसरण हो जाता है। Due to these doshas, the resultant volume in the sira will be more and sira get dilated. And this dilatation of the sira is called as siranam ayam. उनका विस्तार हो जाता है। यही लक्षण
वात रक्त में भी हम पढ़ेंगे सिराओं के मामले में। वात रक्त में भी सिरा की इन्वॉल्वमेंट है। वो किस प्रकार से है, वहां पे उसका आवरण रक्तावृत वात किस प्रकार से निर्मित होता है, वो जब हम वात रक्त पढ़ेंगे तब उस पर चिंतन करेंगे। लेकिन अभी सिराओं में अलग प्रकार की पैथोलॉजी हो रही है, उच्छेद मात्र पैथोलॉजी, उच्छेद लिंग। और जब ये दूषित पित्त, दूषित रक्त सिराओं से बहन हो रहा है, तो ये दूषित पित्त उस सिराओं से जहां जहां जाएगा तो वो दूषित पित्त एडजेसेंट एरिया में एब्सॉर्ब किया जाएगा और उसी कारण वहां पे जलने जैसी संवेदना, बर्निंग सेंसेशन, दबथू की निर्मित होगी। इसीलिए वो पूर्व रूप में भी उष्मा तथा दबथू ऐसा कहा। वो कफज शोथ में दबथू और उष्मा की अभिव्यक्ति नहीं होगी, लेकिन पित्तज शोथ में उष्मा और दबथू की अभिव्यक्ति ज्यादा पूर्व रूप स्वरूप में होगी। सिराणाम आयाम तो हर एक प्रकार के शोथ में दिखने वाला है, उसका विस्तार, उसका रिजल्टेंट वॉल्यूम बढ़ने वाला है। तो इसी प्रकार उन्होंने लिखा कि विसर्पंस उच्छेदः लिंगम श्वयतु करोति। अभी इसी मामले में वाग्भटाचार्य जी ने वो वाग्भट निदान स्थान का जो 13वां अध्याय है, 13 अध्याय, उसमें 21 नंबर का जो श्लोक है, उसमें उन्होंने विवेचन किया है। वाग्भटाचार्य जी ने स्पेसिफिकली कहा कि उच्छेद कहाँ निर्माण होता है। शर्काचार्य जी ने तो कहा कि उच्छेद लिंगम सदा विसर्पण उच्छेद लिंगम श्वेतु करोति, लेकिन वाग्भटाचार्य जी ने उसकी स्पेसिफिसिटी दी कि उच्छेद त्वक मांस संश्रय इस प्रकार से उत्पन्न होता है। त्वचा और मांस इनके आश्रय से दोषों का संचय निचय हो जाता है। वो एक्चुअली श्लोक इस प्रकार से है, भागवत निदान स्थान 13वां अध्याय में पित्त रक्त कफान्वयो वायु दुष्टो दुष्टान बहि सिरा नित्वा रुद्धगति ही तैहि कुर्यात्वक मांस संश्रयम उच्छेदम सहतम शोकम तमाहु निचया दया है। क्या होता है, ये दुष्ट हुआ पित्त रक्त और कफ और प्रकोपित वायु त्वचा और मांस इनके आश्रय से, वायु क्या करता है, ये दूषित पित्त कफ को स्थान संश्रित करके उच्छेद की निर्मित कर होती है और उसको हम शोक या फिर वाग्भटाचार्य जी ने शोक का एक पर्याय यहाँ पे दिया, संहतम, संहत ऐसा उन्होंने कहा। अभी संहत की टीका जो है वो सर्वांग सुंदर में उसका विवेचन किया है कि समन्तात् हतम निश्चलम इव संपन्नम उच्छेदम। तो अरुण दत्त का वहां पे ऐसा कहना है कि ये जो शोध रहता है उसको संहत क्यों कहा, क्योंकि वो निश्चल होता है। निश्चल, निश्चल यानी स्टेबल, वो हलता नहीं है, इसलिए उसको संहत निश्चल ऐसा कहा है। वो दोष संचय जो रहता है शोध का, वो स्थिर स्वरूप रहता है। हालांकि ये जो वर्णन है अरुण दत्त जी ने जो किया है कि वो दोष संचय जो है शोध में होता है वो निश्चल होता है, वो हलता बिल्कुल नहीं, निश्चल स्वरूप संहत स्वरूप जो शोध है, ये पित्तज और कफज को ज्यादा एप्लीकेबल है। क्योंकि वायु के जब हम लक्षण देखने वाले हैं वात शोध में, देखिए इसी अध्याय में चरक चिकित्सा स्तन 12वां अध्याय श्लोक नंबर 12, उसमें पहला ही शब्द क्या आता है, चला तनु त्वक पुरुषो, चल शब्द आता है। तो अगर वायु का डोमिनेंस है उस पैथोलॉजी में तो वो शोथ निश्चल कैसे होगा, वो तो चल होगा। तो हम उस पर विवेचन ऐसा कर सकते हैं, संहत ये शोथ का पर्याय पित्तज शोथ या फिर कफज शोथ को ज्यादा एप्लीकेबल है कंपेरेटिवली वातज शोथ को। और सुश्रुताचार्य जी ने इसके बारे में कहा कि सुश्रुत चिकित्सा स्थान के 23 अध्याय में कि दोषा धातु प्रदुष्य श्वेतुम आपादयंती अखिले शरीरे, ये जो पैथोलॉजी है
वो शरीर के कौन से भी सिराओं में हो सकती है, अखिले शरीरे, कहाँ पे भी ये पैथोलॉजी हो सकती है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी का कहना है। वो भी थोड़ी सी अलग बात है, उसका वर्णन अन्य आचार्यों ने नहीं किया। तो इसी प्रकार हमने देखा कि शोथ की सामान्य संप्राप्ति किस प्रकार से होती है। सबसे पहले क्या होता है कि वायु के स्वतंत्र या परतंत्र प्रकोप के कारण यदाह इह वायु, उस वायु का प्रकोप हो जाता है। वो वायु का प्रकोप होने के बाद क्या होता है, बाह्य सिरा प्राप्य, वो वायु बाह्य सिराओं में प्रकोपित हो जाता है। उसके बाद का इवेंट कौन सा है, कफ पित्तानि संदूषयति, कफ अश्रुक पित्तानि संदूषयति, कफ पित्त और रक्त की दुष्टि हो जाना। उसके बाद का इवेंट कौन सा है, तैहि बद्ध मार्गम, तैहि बद्ध मार्गम, वो अवरोध करना, और वो अवरोध होने के बाद विसर्पन उत्सेद लिंगम शैथुम करोति, और उसके बाद उस वात के गति के कारण उस दोष संचय को उच्छेद स्वरूप प्राप्त होना, ये यहाँ पे शोथ की सामान्य संप्राप्ति वर्णित है। तो इसी प्रकार देखिए कि ये इंपॉर्टेंट श्लोक जो है सामान्य संप्राप्ति का, ये अगर आप उसका थोड़ा सा स्टेप वाइज, उसका स्टेज वाइज, अवस्था वाइज उसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको सामने विजुअलाइज हो जाएगा। तो संप्राप्ति समझनी है, तो फिर से एक बार कह रहा हूं, संप्राप्ति अगर पूरी तरीके से जानना है तो उसका विजुअलाइजेशन आंखों के सामने होना चाहिए। यदा यह वायु बाह्य सिरा प्राप्य होता है, यानी क्या हो रहा है, वो मेरे आंखें बंद करके मेरे आंखों के सामने अगर दिखेगा मुझको, और विजुअलाइज अगर होगा, तो उसको समझने में वो आसानी हो जाएगी। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम अपने दिमाग में आनी चाहिए जब मैं कोई श्लोक पढ़ता हूँ, जब मैं कोई विशेषतः संप्राप्ति पढ़ता हूँ, तो उसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आपके कैनवास में वो अगर चित्र आ रहा है, तो वो पूरी तरीके से वो संप्राप्ति ज्ञान जो है कि उत्पादक कारण से व्याधि जनन पर्यंत गमनम, हेतु उच्छेद किस प्रकार से निर्माण कर रहे हैं, क्षार अम्ल लवण तीक्ष्ण उष्ण रूप सेवा होने के बाद ऐसे रुग्ण में शोथ क्यों हो रहा है, शोथ किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है, इसका विवेचन आपके आंखों के सामने रिप्रेजेंट होगा अगर आप उसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम यहीं पे सामान्य संप्राप्ति पे रुकेंगे। अगली बार इसके आगे का जो वर्णन है, चरक सूत्र स्थान का जो 18वां अध्याय है, उस 18वें अध्याय में आगे जो विशेष संप्राप्ति का वर्णन किया है, वातज संप्राप्ति, वातज शोध संप्राप्ति, पित्तज शोध संप्राप्ति, कफज शोध संप्राप्ति, ये भी थोड़ा सा अलग है। सामान्य संप्राप्ति वर्णन करने के बाद फिर से विशेष संप्राप्ति, तो हर एक शोथज पैथोलॉजी में किस किस प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं, वो भी देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो वो थोड़ा सा अलग विषय है, वो स्टार्ट टू एंड करेंगे, तो अभी शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए अगली बार ये विशेष संप्राप्ति का जो वर्णन है, वो विशेष संप्राप्ति का वर्णन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या अभी सवाल, हाँ, सभी मूर्त आवरण शोथ है क्या? सभी मूर्त आवरण बाह्य सिरा प्राप्य या फिर अभ्यंतर सिरा प्राप्य ऐसा हो रहे हैं, और उसमें वायु उस दोष संचय को उच्छेद स्वरूप दे रहा है, तो वो वहां पे वो शोथ ही है, ऐसा कह सकता हूँ। मूर्त आवरण एक इवेंट है, वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन उसको शोथ निर्माण होने के लिए, उसको शोथ कहने के लिए, वो मूर्त आवरण की जो पैथोलॉजी है वो कहाँ पे होनी चाहिए, सिराओं में होनी चाहिए, नंबर 1। और वायु जो है
उसको, उस दोष संचय को उच्छेद प्राप्त स्वरूप करता है। अगर उस वायु ने उस दोष संचय को, दोष संचय इतना निबड़ नहीं है, इतना घन नहीं है, इतना संहत नहीं है, तो वायु क्या कर सकता है, उस अमूर्त आवरण को भी नष्ट कर सकता है। कई कई बार शरीर में अपने आप होता है ऐसा कि आवरण, मूर्त आवरण शरीर में तैयार हो जाते हैं। और नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमको भी देखिए कई कई बार कैसा होता है कि कोई कुछ गुरु आहार सेवन करने से या फिर दिवास्वप लेने से पूरे शरीर में जड़ता का अनुभव हो जाता है। लेकिन उसके लिए हम कुछ मेडिसिन लेते हैं क्या? नहीं लेते। एक 2-3 घंटे 4 घंटे लंघन करने के बाद या फिर थोड़ा सा व्यायाम करने के बाद वो गुरुता अपने आप कम हो जाती है। इसी प्रकार अगर वायु उस मूर्त आवरण को नष्ट करने में सक्षम रहा तो वहां पे शोथ नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन वो अगर सक्षम नहीं रहा है, तो वो अगर उच्छेद सिराओं में हो रहा है, तो यहाँ पे सिरा पे पैथोलॉजी उस मूर्त आवरण की होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ? पिछले सेशन के कुछ सवाल थे सर, वो लेने हैं क्या? ठीक है, कौन से? ठीक है, अभी क्या है कि पांडु भी शोथ है, बट कैसे? आपने अभी सिराओं का विवेचन करते हुए देखा था कि सिराओं की निर्मित जो है वो रक्त धातु से और मेद धातु से निर्मित है। तो रक्त और मेद धातु की दुष्टि सिरा दुष्टि के लिए कारणीभूत होती है। पांडु जो है वो शैथिल्य से उत्पन्न होने वाला, धातुओं के शैथिल्य के कारण उत्पन्न होने वाला धातु है। वहां पे भी रक्त धातु की और मेद धातु की दुष्टि होती है। रक्त धातु में और मेद धातु में शैथिल्य उत्पन्न हो जाता है। कहाँ पे? पांडु में। तो अगर रक्त धातु में और मेद धातु में शैथिल्य उत्पन्न हो रहा है, तो इसका तात्पर्य उस रक्त धातु से निर्मित जो सिरा है, उस मेद के स्नेह भाव से निर्मित जो सिरा है, उसमें भी विकृति आ जाएगी। तो सिराओं की विकृति, सिराओं में ख वैगुण्य पांडु में होने के कारण अगर वायु की गति को अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उस पांडु में भी शोथ की, श्वेतु की निर्मित होती है। ऐसा नहीं कि हर एक पांडु में श्वेतु की उत्पन्न होगी, नहीं होगी। अगर रक्त और मेद की दुष्टि ज्यादा है और सिराओं में स्थान संश्रय हो रहा है, तो ऐसे पांडु में, शैथिल्य स्वरूप पांडु में शोथ की उत्पत्ति होगी। हमने देखा सिरा का विवेचन करते हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए, हर बार नहीं होगा। हम्म? वो धातुओं की दृष्टि किस हद तक है उस पर वो अवलंबन है। यही चीज मेद धातु की दृष्टि से होने वाले मेद प्रदोष स्थौल्य के लिए लागू है। देखिए, ऑल दिस थिंग आर इंटरकनेक्टेड। धातुओं जो है वो धातुएं, ऐसा शरीर में कुछ वाटर टाइट डिपार्टमेंट नहीं है। रस धातु, फिर एक वॉल आ गई, रक्त धातु फिर एक ऐसी ऊंची दीवार आ गई, फिर मांस धातु, ऐसा नहीं है। ऐसा आप ढूंढोगे तो मिलेगी ही नहीं। ऑल these थिंग्स आर फंक्शनल एंटिटीज, दे आर इंटरमिंगल्ड विथ ईच अदर। और इंटरकनेक्टेड भी नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट भी है। नॉट ओनली इंटरकनेक्टेड बट इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो। सो अगर मेद प्रदोषित कोई चीज हो रही है, तो उस मेद प्रदोषित से उत्पन्न हर एक भाव, ये मेद की इन्वॉल्वमेंट जहां जहां पे है, उस हर एक भाव पे उसकी रिफ्लेक्शन, उसका मैनिफेस्टेशन होना लाजमी है। तो उसमें भी अगर सीरा की दृष्टि हो रही है, तो देखिए सीरा इन्वॉल्वमेंट और वात प्रकोप या किसी भी कारण से अगर हो रहा है, तो उससे शोध की उत्पत्ति होने वाली है। उन्होंने शोध का अलग वर्णन क्यों किया? उनको करने की जरूरत क्या पड़ी? ये कोई अलग वर्णन है क्या कि उस स्रोतस में, उस वेसल में वात का प्रकोप हो रहा है और कफ पित्त वायु को अवरोध कर रहे हैं, और उस वायु जो है उस दोष संचय को उस वहां पे हटाने की कोशिश कर रहा है और उससे उत्सत, ये कोई ये दो सेंटेंस में वो कह सकते थे।
2 सेंटेंस में शोध खत्म हुआ, लेकिन नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उसको स्पेसिफिसिटी दे दी, उसको सीरा में ये पैथोलॉजी को डाला और उसका एक उच्छेद, ये कार्डिनल साइन वहां पे उन्होंने रखा। तो सीरा की दृष्टि, मेद की दृष्टि, रक्त की दृष्टि जिन जिन कारणों से होगी वहां पे उसका रिफ्लेक्शन आपको ज्यादा दिखेगा। रक्त दृष्टि ज्यादा हो रही है तो उसका सीरा पे उसकी दृष्टि अभिव्यक्त होकर शोध की उत्पत्ति हो सकती है। मेद की दृष्टि जहां पे ज्यादा होगी, सीरा पे अभिव्यक्त होके उससे आपको जो है वो शोध की उत्पत्ति। इसीलिए पांडु के कल्प, स्थौल्य के कल्प और शोध के कल्प ये पैरेलल जाते हैं। चंद्रप्रभावटी आप तीनों अवस्था में यूज कर सकते हैं, ताप्यादि लोहा आप तीनों अवस्था में यूज कर सकते हो। वो जब चिकित्सा देखेंगे तो उस पर वो विवेचन करेंगे। अर्धित मध्ये चिकित्सा कशी करावी, थोडा हा वेगळा विषय आहे अर्धिताचा, एकदमच मध्ये कसा काय विषय आला हा, पण ठीक आहे। पण हा सर चिकित्सा जेव्हा आपण वातव्याधी वाचू, तो वातव्याधी जब पढ़ेंगे तो अर्धित के बारे में हम देखेंगे कि चिकित्सा करनी है तो दो बेसिक वहां पे जो है पॉइंट्स है वो ध्यान में रखने हैं कि एक, वो चिकित्सा कहाँ पे हो रही है, उस स्थान की चिकित्सा, और लक्षणों की अभिव्यक्ति कहाँ पे हो रही है, उस स्थान की चिकित्सा। यानी अर्जित की पैथोलॉजी शिरस्थ हो रही है यानी शिर की चिकित्सा, शिरस्थान की चिकित्सा, और लक्षणों की अभिव्यक्ति जिन अवयवों पे हो रही है, मुख पे, हस्त पे, तो उस अवयवों की चिकित्सा है। ये इस प्रकार से वो देखेंगे जब वातव्याधी पढ़ेंगे तो। त्रिशोतीय मध्ये 5व्या श्लोकातला एक देश विपरीत म्हणजे काय ते नाही कळलं। चरक सूत्रस्थानाचा 18वा अध्याय। तै पुनः यथासु हेतु व्यजनैः आदौ उपलभ्यन्ते निज व्यंजनैः एक देश विपरीतैः। एक देश विपरीतैः। अच्छा, ये समझ में नहीं आया क्या? ते पुनर् यथासोम हेतु व्यजनैः, एक देश का तात्पर्य है कि सिंगुलैरिटी ने, सिंगुलैरिटी जो है एक देश विपरीत का करना, कि आदो हेतु है, आदो निज हेतु है, निज हेतुओं के कारण निज शोध की उत्पत्ति है, और उस निज शोध को सिंगुलैरिटी से आगंतुक की बाधा हो जाती है, एक देश विपरीत है। या फिर आगंतुक शोध है उसको सिंगुलैरिटी से निज की बाधा हो जाती है, एक देश विपरीत है। तो इस प्रकार से वो सिंगुलैरिटी इंडिकेट करने के लिए उन्होंने एक देश शब्द यहाँ पे लिखा है। देखिए वो टीका में भी दिखा है उन्होंने, निज व्यजने ही एक देश विपरीत निज लक्षणेभ्य आगंतुनाम एक देशो विपरीतो भवति सच वातादिजन्य। हाँ, जो हम विवेचन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, वही उसका वही स्ट्राइक पे है। निज व्यजने ही एक देश विपरीत निज लक्षणेभ्य आगंतुनाम एक देशो विपरीतो भवति सच वातादिजन्य शावादि वर्णादि विकारत्व नहीं है। तो वही उसका महत्व बताने के लिए उन्होंने वहां पे एक देश शब्द डाला है। और कुछ है क्या? उसी में सर ऊपर एक सवाल है, ओबेसिटी है या निज शोथ है, वो कैसे डिफरेंशिएट करना है? हाँ, वही बताया ना कि जैसा स्थौल्य है वैसे डिफरेंशिएट उसको कैसे करना। हाँ हाँ, तो डिफरेंशिएट जब हम देखेंगे कि वो, जब हम उसके रूप देखेंगे शोथ के, तो शोथ के रूप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि विशेष संपरप्ति में वातज शोथ के अलग लक्षण दिए हैं, पित्तज शोथ के अलग लक्षण दिए हैं, कफत शोथ के अलग लक्षण दिए हैं। तो वो उसमें के जो यूनिक वर्णन है, तो वो यूनिक जो रूप है, तो उनको ध्यान में अगर हम रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अगली बार जब हम ये विशेष संप्राप्ति और उसके विशेष वर्णनों का अध्ययन करेंगे तो उससे ये प्रश्न जो है उसका उत्तर शायद मिल पाएगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर से एक बार देखेंगे अगली बार। ठीक है।
और एक लास्ट सवाल ठीक था है, फिर सर। रुकेंगे यहाँ पे। हाँ ते सर हाँ, कौन सा बोलिए। रक्तावृत्त आणि मेदावृत्त वाताची जी लक्षणं आहेत त्याच्यामध्येच त्यांनी शोध दिलेला आहे. तर मग मेदावृत्त वाताची जी लक्षणं आहेत तर ती संप्राप्ती कुठे शिरांमध्ये होते? म्हणजे प्रत्येक वेळी ऍक्च्युली आता मेधावृत्त, हाँ बोलिए। हाँ मूर्त आवरण जे आहे तर त्यामध्ये जी मूर्त एंटिटी आहे त्यामुळे वाताच्या वहनामध्ये जर ऑब्स्ट्रक्शन आले तर ते फिजिओलॉजिकली दूर करण्याचा प्रयत्न करेल आणि मग तिथे उच्छेद जर निर्माण झाला तर शोथ होईल. तर हो मग हे दोनच एंटिटी मध्ये दिले त्यांनी की रक्तावृत्त वातामध्ये आणि मेदावृत्त वातामध्ये. तर मग बाकीच्या पण जेव्हा बरोबर, मूर्त आवरण असेल त्यावेळी तिथे पण मग तो वात फिजिओलॉजिकली ते दूर होऊ करण्याचा प्रयत्न शकतो। करेल. हो, प्रत्येक ठिकाणी जरी रक्त आणि कफामध्ये दिलं, सॉरी रक्त आणि मेदामध्ये दिलं, कफावृत्तामध्ये पण होऊ शकतो। का बरं कफावृत्तामध्ये होणार नाही? कफावृत्तामध्ये पण होईल। आमावृत्त वात असेल, आमावृत्त वातामध्ये पण होईल। जी जी एंटिटी आहे मूर्त स्वरूप, घनस्वरूप, जी वायूच्या तैही बद्ध मार्ग हा अशी अवस्था करती आहे, द्रव धातू असेल आणि त्यातनं दूषित दोषामुळे त्याला घनत्व आलं असेल आणि ते मूर्त आवरणाचं स्वरूप वायू जर दूर करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्या प्रत्येक ठिकाणी उच्छेद येईल। जरी आवरणाच्या वर्णनामध्ये तुम्ही जसं म्हटलात की फक्त मेदावृत्त वायू आणि रक्तावृत्त वायूमध्ये श्वेतू आहे, याचा अर्थ अन्य ठिकाणी तो निर्माण होणारच नाही असं नाही। तिथं प्रिडॉमिनंटली त्यांनी लिहिलं आविष्कृततम असल्यामुळे, पण इतर ठिकाणी कफावृत्त वायूमध्ये श्वेतूचं लक्षण जरी लिहिलं नसलं तर तिथं निर्माण होणार आहे। आम्ही असं म्हणू शकत नाही की कफावृत्त वायूमध्ये शोथ निर्माण होणार नाही, होणार। अमावृत्त वायूमध्ये शोथ निर्माण होणार। जो आमचा आमवाच असतो त्यामध्ये संधिस्थानी शोथ दिसतो। का दिसतो? तैही बद्ध मार्ग हा अमानी आहे। म्हणून आम्ही ज्या ज्या मूर्त आवरण जे जे घटक करेल, जो भाव घटक शरीरामध्ये स्थिरांच्या आश्रयाने मूर्त आवरण करेल, वायूच्या गतीला अवरोध निर्माण करेल आणि वायू तो अवरोध दूर करण्याचा प्रयत्न करताना त्या प्रक्रियेतून जेव्हा उच्छेद निर्माण होईल तेव्हा त्या सगळ्या एंटिटीज, सगळ्या पॅथॉलॉजी जे असतील त्या शोधाच्या अंडर आम्ही घेऊ शकतो। ठीक है, ओके सर, थँक्यू. हाँ थैंक यू। सर के और ज्वाइन हुए सभी लोगों के आभार. थैंक यू.